अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ड्रोन अटैक के बारे में जो पाकिस्तान पे होते रहे हैं। और जो लास्ट ड्रोन अटैक हुआ था वो जनवरी 2018 में हुआ था, 2018 में जनवरी के महीने में हुआ था। और उसके बाद अब तक कि कभी भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ। और मेरा ख्याल था कि इसमें गवर्नमेंट का, जहां तक अमेरिकन का ख्याल था कि उन्होंने अपना माइंड थोड़ा सा तब्दील किया। वहां पाकिस्तानी जो आर्मी है उसका बहुत ज्यादा किरदार था, क्योंकि उन्हें जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है वहां बहुत ज्यादा ऑपरेशंस किए। और जो जितने दहशतगर्द थे उनका कला कमा किया, उनको खत्म किया, कुछ को वहां से भगाया। और वो जो लैंड है, वो जो इलाका है, उसको आपने ज़ेरी किया, अपने कंट्रोल में किया। और एक तो एक वजह चाहिए। दूसरा ये है, मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट है, ये तो एक आर्मी की सतह पे बात थी ना। दूसरी जो बात थी वो गवर्नमेंट की सतह पर थी कि गवर्नमेंट ने उनको बावर कराने की कोशिश की कि ये हम जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और डू मोर वाला जो मुतालबा है, मेरे ख्याल ये अभी चलने वाला नहीं है कि हम डू मोर कर करके थक चुके हैं और हमारी अभी बस हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है ये जो दोनों फैक्टर थे, और दोनों फैक्टर्स ने ये किया कि वो ड्रोन अटैक जो है वो बंद हो गए। और ड्रोन अटैक का ये प्रॉब्लम होती है कि आप सोए हुए हैं, आपको पता नहीं हमारे साथ क्या होने जा रहा है, लेकिन पता उस वक्त चलता है कि आप पे ड्रोन अटैक हो जाता है और आपका बंदा कोई न कोई मारा जाता है। वह बैतुल्लाह मसूद, हकीमुल्लाह मसूद और वो सारे जो लोग मरे थे वो इसी ड्रोन अटैक के नतीजे में मरे थे। क्योंकि आप सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, आप हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं, फाइटर जेट का मुकाबला कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं कि लेकिन ड्रोन ऐसी चीज है कि वो आप पर आएगी, अचानक आफत आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, पता ही चलेगा जब से आपके साथ पे बचेगा। और आपको सोचने समझने की हिम्मत भी नहीं होगी, और आपको बिल्कुल पता भी नहीं होगा कि हमारे में एक लम्हे बाद अल्लाह ताला की जात, जिंदगी मौत अल्लाह ताला की जात के हाथ में, और पता नहीं होता कि एक सेकंड बाद क्या होने वाला है। लेकिन यही बिल्कुल ड्रोन के साथ है। अल्लाह ताला जैसे मौत एकदम भेज देता है ना, इसी तरह ड्रोन अटैक भी जो होता है वो मौत एकदम भेज देता है, और आपको उसी वक्त पता चलता है जब वो आती है। और कई दफा तो आपको सांस लेने की और आंख झपकने की भी मोहलत नहीं मिलती और आप मौत की वादी में चले जाते हैं। बंद हो गया था। और ये जो लोग जानने वाले हैं, जो लोग थोड़ी बहुत भी समझ बूझ रखते हैं ना सियासत से, पाकिस्तान के सफारती मामला से, उनको पता है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आर्मी ने इसको खत्म करने में किस कदर तगदू की, कितनी मुश्किल से वो जो फॉरेन लोग हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वो सफारती मामला पर किस हद तक लड़ते रहे। ये जो हमारे लोग हैं ना, बेशुमार हमारे लोग जो एक मजहबी इंतहा पसंदी या सियासी इंतहा पसंदी रखते हैं, वो बातें करने लग जाते हैं ये नहीं यार कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, अमेरिकन ने सोचा ये ड्रोन अटैक नहीं करते। नहीं, क्यों नहीं करते जब वो रोज और अटैक हो रहे थे। हमारे तो महीनों में एक कपल ऑफ मंथ में एक अटैक होता था हमारे। तो ये किस तरह हुआ कि 2 साल हो गए तो अब एक अटैक कोई नहीं हुआ। क्योंकि उसकी वजह अब जो लोग घर में बैठकर नवाले तोड़ते रहते हैं उनको बिल्कुल इस बात का नहीं पता, और स्पेशली जो हमारे मौलवी हजरात हैं इनको तो बिल्कुल ही इस बात का नहीं पता कि अगर कोई ऐसे मामला हो रहे थे तो एकदम रुक गए हैं तो क्यों रुके। क्योंकि गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, उन्होंने इस मामला को इस हद तक लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, बहुत अहम किरदार अदा किया है। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे। वो डू मोर वाला जो मामला था वो उसको इंक्रीज कर रहे थे। वो कह रहे थे नहीं, हम खुश नहीं है आपसे, आप जो कर रहे हैं ना वो इनफ नहीं है, दिस इज नॉट इनफ, यू हैव टू डू मोर कर हमारा कुछ उम्र निकल गया था। लेकिन वो उनका डू मोर खत्म नहीं हो रहा था, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे कि हम जो कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि जो कुछ आप कर रहे हैं आप हमारी आंखों में मिट्टी तो डाल रहे हैं, धूल डाल रहे हैं। यानी कि बेशुमार दफा तो उन्होंने कहा, उनके सेनेटर्स ने, तो उनके जो मिनिस्टर्स हैं और उनके जो लोग हैं, उन्होंने कहा, सरकर्दा लोग, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमें बेवकूफ बना रहा है। सच्ची बात है जो कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के हम कर रहे हैं, वो कर नहीं कर रहे, सिर्फ हमें खुश करने के लिए और पैसे बनाने के लिए कह रहे हैं। वो हकीकत में ग्राउंड में वो जो हम दिखा रहे हैं ना, हम करते हैं, वो इस तरह कर नहीं रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने किया, और कितने हालात, कितने मुश्किल से करना पड़ा होगा जब आपको देखें एक सुपर पावर है उसके सामने बैठकर जब आप बात करते हैं तो आप देखें कि वो आपको कितने मामला से और कितनी अजीमत से गुजरना पड़ता है। आपको बेशुमार मामला आपको उनके सामने ऐसे रखने पड़ते हैं जो आप नहीं रखना चाहते, या उनकी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं उनकी
जो आप नहीं सुनना चाहते, या वो अगर आपको कहते हैं डू मोर करें तो आपने ये नहीं नोट करते कि आप उठे और उनके चपेट दे मारे और कहीं डू मोर कौन सा यार। क्योंकि जो घर में बैठकर हलवा खाकर कुकड़ों की रोज की बोटियां खाना बिल्कुल आसान है, लेकिन जो अगर आप जब गवर्नमेंट के सामने बात जाते हैं सफारती आदाब सफारती मामलात, ये बड़ी तकलीफदेह मामला है, ये आसान नहीं है। सच्ची में बताऊं कि आपने देखा बैठा बंदा सूट वगैरह पहन कर गया है, टाई वगैरह अच्छी सी पहनी हुई है, बंदा जा रहा है, नहीं जब वो अंदर जा रहा है ना तो उसको पता उसको के साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट थी उसने ये मामला किए, ड्रोन का अटैक खत्म हो गए और हम एक पीसफुल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब मैंने इस के बारे में बहुत रिसर्च की अभी और बहुत सोचा है, और जो ब्लॉग बनाने के बाद मैंने इस पे बात मुंह खोलने से पहले मैंने बहुत सोचा है। मैं सोच रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि किसी जराए ने मुझे कहा, मैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैंने सोचा चुका हूं अभी तक और रिसर्च जो मैं की है और जो मामलात में देख रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जल्दी पाकिस्तान पे दोबारा और ड्रोन अटैक होने वाले हैं, ये दोबारा शुरू होने वाले हैं। उसकी वजह, क्योंकि पहली तो वजह यह है कि ट्रंप नहीं रहा। ट्रंप को हम बेशुमार लोग जो उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन वो बहुत पीसफुल रहा। अगर आप दुनिया में उसके मामला देखेंगे तो बेनिस्बत बाकी जो प्रेसिडेंट है उनकी बेनिस्बत वो बहुत पीसफुल रहा। लेकिन अब एक तो वो चला गया, दूसरा ये है कि एकदम जैसे जो बाइडन आया हमने एकदम से पलटी मारी है, तो पता क्या है, एकदम से हमने अपने आप को चेंज कर दिया। देखो एकदम हम पीसफुल रह रहे थे और पीसफुल रहते रहते एकदम हमने जाके नहीं यार मेरा ख्याल पीसफुल रहना शायद हमारे नसीब ने नहीं लिखा या हमारे खून में इतनी गर्मी है कि हम पीसफुल रहना नहीं चाहते, और हमने एकदम कलाबाजन मारी है। और आप पर जो वो एक जो मजहबी फैक्टर है ना पाकिस्तान में, आपको ऐसा नजर आ रहा है, जो नजर आने मुझे याद पड़ता है कि ऐसे ही फैक्टर मामला चल रहे थे जब ड्रोन अटैक होने हुए थे। तो मैं सोच रहा हूं कि ये एकदम, क्योंकि अगर आप सारे मामला की को देखें ना तो आपको देखा कि जब ड्रोन अटैक हो रहे थे तो ऐसे ही मामला से, यानी कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो भी आपको पहले आराम से समझाने की कोशिश करती है, डराने की कोशिश करती है। नहीं समझते तो फिर वे ड्रोन अटैक होते हैं। तो ड्रोन अटैक जो है ना वो कुछ शहरों में भी हो सकते हैं, ये नहीं है कोई पहाड़ी इलाके में उधर ही होते थे तो यार तो अब ये शहर नहीं, लाहौर में भी हो सकते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, कहीं भी किसी घर में भी आप रख सकते हैं, हो सकते हैं ड्रोन अटैक। चूंकि हमने किया है कि एकदम पलटी मारी है, पूरी दुनिया जब सुकून से सो रही होती है ना आराम से, तो हमारे मुल्क में एक इंतशार पसंद टोला जो है, इंतशार पसंद टोला वो फौरी उठ खड़ा होता है और वो इस्लाम के नाम पर सब ऐसे तब वो इस्लाम के नाम पर नबी की शान में ये कहा तो हम कत्ल कर देंगे, हम तो नामूस के लिए जान देने वाले यार। तो पूरी दुनिया में कोई तकलीफ बंदा किसी की करता भी है ना, यानी कि अगर मिसाल है कि बड़े बड़े जो इस्लामी मुमालिक हैं उनके सर की तरफ देख लो कि कुछ इस तरह को कर रहा है, नहीं कर रहा। जज्बा ईमानी की जरूरत है, जज्बा ईमानी आशिक रसूल कि मैंने उठ खड़े होना और कत्ल होता ना खुद कत्ल हो जाना है। जज्बा ईमानी भी यही रहेगा, इश्क रसूल भी यही रहेगा, लेकिन आपने कत्ल हो जाना है। आपके अब्बे ने इस वाला नहीं आपको जनवाया था या पाला था कि आपने बाद में पत्थर मारेंगे किसी को तो वो आगे से कोई गोली मार देगा और आपको शहीद कर देगा। जय कोई ऐसा बंदा मरेगा उसको आप लफ्जों में शहीद कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की मलाक को नुकसान पहुंचाते अगर आपको चतरोड़ कर देता और आपको, तो आप आशिक रसूल नहीं, आप वो लूटे पट हैं, क्योंकि आपने अपनी मलाक को नुकसान पहुंचाना, अपनी गवर्नमेंट को मजबूर करना, सफारती आदाब जाने बगैर, सफारती मामलात को जाने बगैर, ये सोचना कि आप अपने फैसला करना है, शायद ये होना होता है। मुझे बताएं ये बात, यानी कि आने वाले दिनों में अगर ड्रोन अटैक इस पर हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, मुझे बताएं। अगर ये बंदा कंट्रोल नहीं अपने आप को करता, आने वाले दिनों में इस बंदे के लिए बहुत खराबियां होनी शुरू हो गई हैं, बहुत ज्यादा खराबियां शुरू होने वाली हैं इस बंदे के लिए, क्योंकि हम एक बंदे को तैश भी देते हैं। पहले तो यह थे उनके साथ मिलकर हलवा खाते हैं, फिर कैसे कुकड़ खाते हैं। जब कुकड़ हलवा खा चुके होते हैं, गर्मी थोड़ी सी चढ़ती है तो हमारा पास होते हैं, हम तो आशिक रसूल है, यानी कि कुकड़, यानी कि आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवे और कुकड़ खाया करते थे और आराम से बैठकर घरों में बैठा करते थे, इसी लगाकर नहीं ना करते थे। तो अगर नहीं करते तो आशिक रसूल हमारे पहली तो बात है हम ऐसे बंदे ही नहीं है, हमारी ऐसी नीयतें नहीं है, ऐसा कोलो किरदार फेल किरदार हमारा ऐसा नहीं है कि हम आशिक रसूल कहें अपने आप को। आशिक रसूल होता है वो झूठ ना बोले, आशिक रसूल है वो जो मिलावट ना करे,
आशिक रसूल है जो किसी के साथ बदतमीजी न करे। आशिक रसूल वो है जो दूसरों की इज्जत करे। आशिक रसूल वो है जो सबसे हुस्न सलूक से पेश आए। कोई बात हम हवा आशिक रसूल वो है जो औरतों की इज्जत करे। तो कौन सा तीन में से कौन सा अमल हम करते हैं? ये अमल करते हैं कि उठ खड़े होना है। तो मैं आशिक रसूल हूं जी, आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो नहीं छोड़ना, मैं तो जान दे दूंगा। आने वाले दिनों में मैं रिसर्च कर चुका हूं और मैंने बहुत दिन लगाए इस बात समझने में और सोचने में कि मेरे ख्याल है कि आने वाले दिनों में, महीनों में ये जो हालात उसी तरफ जा रहे हैं जब हम पर ड्रोन अटैक होना शुरू हो गए थे। और मैं सोचता हूं कि दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें कोई सुकून से रहने की और आराम से रहने की तौफीक दे, ताकि हम पर दोबारा वो जुर्म हो जाए, शुरू हो जाए, जिसमें को पता नहीं होता था कि जिस बंदे को लग रहा है वो उनका इतना बड़ा बम गिर रहा है जिस पर, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दहशतगर्दी हो, वो चारा मेरे जैसा भी कोई हो सकता है जिसको किसी चीज़ बात से कोई तलक ना हो। लेकिन दुआ करें अल्लाह ताला की ज़ात कि मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ सोच के कि अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें हमें इस मामला से बचा के रखे। और हमें इन मौलवियों से दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात दुआ करें सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज के बाद कि अल्लाह ताला हमें इन मौलवियों से, दहशतगर्द, इंतहा पसंद, इंतशार पसंद मौलवियों से बचाओ। जब तक इन मौलवियों से हमारी जान नहीं छूटेगी हमारा कुछ बनने वाला नहीं है, सच्ची बात है। वरना ड्रोन अटैक आ रहे हैं जल्दी आप